कैसे छिन जाती हैं जीवन भर की खुशियां, यकीन ही नहीं होता। मैं उस दिन वॉलीबॉल खेलकर वापस घर लौट रही थी। बाइक पर सवार दो लोग आए और मेरे ऊपर कुछ फेंकते हुए निकल गए। अचानक मेरे चेहरे पर तेज जलन होने लगी और गाल की स्किन उतरने लगी। मैं तेज जलन से चीखने लगी। जलन के मारे मैं रास्ते पर लेटकर चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। 15 से 20 मिनट बाद मेरा छोटा भाई दौड़ते हुए आया और मुझे नजदीक के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आज मैं अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी और कहानी जो सच है, हकीकत है। आइए लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। उसका छोटा भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां पता चला कि उन लोगों ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका था। उसकी कुछ बूंदें मेरी एक आंख में भी चली गई थी। मेरा 80% चेहरा जल चुका था। अब मैं कभी अपने बाईं आंख से देख नहीं सकती थी। मैं उस वक्त 17 साल की थी जब इस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खेलने का मेरा सपना टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। कुछ लोग ताने देने लगे कि जरूरी इसकी कोई गलती हुई होगी, तभी तो लड़कों ने ऐसा किया है। मगर मेरे माता पिता मेरे लिए ढाल बनकर खड़े रहे। उन्होंने इन तानों की गूंज मुझ तक पहुंचने नहीं दी। मीडिया में खबर देखकर छांव फाउंडेशन की टीम मुझसे मिलने मेरे घर रोहतक भी आई। उन्होंने मुझे जुड़ने का ऑफर दिया और मुझे हौसला दिया कि अगर मैं अपने दिल को मजबूत बना लूं तो बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जी सकती हूं जैसी मैंने दूसरी लड़कियां भी जीती हैं। एक वो दिन था और आज का दिन है। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सब कहानी है रितु सैनी की, जो कि छाव फाउंडेशन की एक्टिव मेंबर है और शिरोज कैफे में काम करती है। रितु ने कई प्लेटफॉर्म पर एसिड अटैक के खिलाफ आवाज उठाई है। वो 2 बार एशियन फैशन वीक का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जहां उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक भी किया। रितु ने दीपिका पादुकोण के साथ छपाक मूवी में भी काम किया और द कपिल शर्मा शो में गेस्ट के तौर पर शिरकत कर चुकी हैं। वहीं रितु ने इन दिनों अपनी जैसी लड़कियों की मदद कर रही हैं और उन्हें हौसला देती हैं और उनको जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। आइए अब उनकी कहानी से रूबरू करवाते हैं, उनकी संघर्ष भरी कहानी आपको सुनाते हैं उनकी ही जुबानी में। वो कहती हैं कि मैं हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई है। मुझे बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं स्कूल के बाद ज्यादातर समय वॉलीबॉल कोर्ट में ही बिताती थी। हम 4 भाई बहन हैं। भाई भी वॉलीबॉल खेलते थे, इसलिए घर से खेलने की पूरी छूट थी। पिताजी पेशे से मैकेनिक थे और माँ हाउसवाइफ। पापा हमेशा कहते थे कि जिस चीज में अच्छी हो उसी को अपना पेशा बनाओ। जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ने में ही होशियार हो। ये 2012 की बात है जब मैं रोज की तरह खेलकर वापस घर आ रही थी। घर से कुछ 200 से 300 मीटर दूर थी। छोटा भाई भी साथ में ही था, लेकिन बीच में उसे कोई दोस्त मिल गया और वो रुक गया। तभी बाइक पर सवार 2 लोग आए और मेरे ऊपर एसिड फेंक कर भाग गए। मैं तेज जलन होने के कारण चिल्लाती हुई रास्ते पर इधर उधर भागने लगी, जैसे आग लगने के बाद इंसान भागता है। मैं ठीक उसी तरह भाग रही थी। इतनी जलन में भी लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो कह रहे थे कि कोई इसकी मदद करो, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा छोटा भाई एक गली पीछे ही था। वो आवाज सुनते ही दौड़ते हुए आया और लोगों से बहुत मदद मांगने के बाद वो मुझे रोहतक पीजीआई में लेकर गया। अस्पताल पहुंचते ही मेरा इमरजेंसी में इलाज शुरू हुआ। इतने में मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने घर वालों को बताया कि मेरे चेहरे का 80% हिस्सा खराब हो चुका है। ये भी बताया कि बाईं आंख पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं करीब 10 दिन आईसीयू में रही और 2 महीने अस्पताल में। इस दौरान मेरी 2 प्लास्टिक सर्जरी हुई और एक आंख का ऑपरेशन भी हुआ। आंख का ऑपरेशन होने के 1 महीने बाद से ही मुझे उस आंख से दिखना बंद हो चुका था। इस दौरान पुलिस जांच में पता चला कि मुझे मेरे ही फुफेरे भाई ने हमला करवाया था, क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। इसके लिए उसने हमलावर को 1.5 लाख रुपए दिए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई। उम्र कैद पाने वालों में मेरा फुफेरा भाई भी शामिल था। इलाज और केस लड़ने में मेरे पिताजी ने सारी जमा पूंजी लगा दी। अब उनके पास आगे की सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे। इलाज के लिए मैंने और भाई ने इलाज में मदद के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने उसमें कहा कि देश के किसी भी अस्पताल में आप इलाज करवा लीजिए और हम उस पैसे को रिफंड कर देंगे। खर्च पता किया तो कुछ 20 लाख रुपए का खर्च आया।
फिर हमें एडवांस रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पता चला और वहीं मैंने अपनी आगे की सभी सर्जरी करवाई। 2013 से लेकर अभी तक मेरी कुल 12 सर्जरी हो चुकी हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने वाले छाव फाउंडेशन को मीडिया से मेरी कहानी पता चली। उनकी टीम मुझसे मिलने मेरे घर आई। उन्होंने मुझे हौसला बंधाया, मेरी जैसी लड़कियों की जिंदगी को जानने और समझने का मौका दिया। सबकी कहानियों को सुनकर मुझे अपना दर्द छोटा लगने लगा। मेरे पास उनसे जुड़कर काम करने का मौका था। मैंने बिना वक्त गवाए अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उनकी टीम के साथ इतनी घुल मिल गई कि टीम की एक्टिव मेंबर के तौर पर जाने लगी। मैं कई इवेंट्स में जाने लगी, वहां लोगों से बात करने का तरीका सीखा, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की ताकि खुद को ग्रूम कर सकूं। मैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले ट्रेनिंग सेक्शन का भी हिस्सा रही हूं, जहां हम जैसे एक्टिविस्ट को ले जाकर उन्हें लाइव सिचुएशंस देते हैं और वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें ये सिखाया जाता है। 2016 में एक फेमस फैशन डिजाइनर ने मुझे एशियन फैशन शो में रैंप वॉक करने के लिए अप्रोच भी किया। मैं 2016 और 2018 दो बार इस फैशन शो का हिस्सा रह चुकी हूं। सोशल मीडिया पर आज भी लोग मेरे उस वीडियो को देखकर मेरी तारीफ करते हैं। मैं फाउंडेशन की उन 4 लड़कियों में से एक हूं जिन्हें दीपिका पादुकोण के साथ छपाक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला है। मैंने द कपिल शर्मा शो में भी गेस्ट के तौर पर शिरकत की। आज मैं छाव फाउंडेशन की मेडिकल टीम का हिस्सा हूं। हमारी टीम उन लड़कियों की ट्रीटमेंट में मदद करती है जिन पर एसिड अटैक हुआ है। मैं खुद उनके साथ जाकर डॉक्टर से मिलती हूँ, उनके केस और मेडिकेशन को पूरे प्रोसेस को समझती हूँ और उन्हें मदद करती हूँ। मैं अपना आधा समय शिरोज कैफे को देती हूँ जो हम जैसी लड़कियों के द्वारा ही चलाया जाता है। बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग मुझे जानते हैं। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी कमाई से अपने परिवार की मदद करती हूँ। पापा के जाने के बाद जब माँ को कैंसर हुआ तो मैं इतनी सक्षम थी कि मैं उनके इलाज का खर्च उठा पाई। मुझे खुशी है कि मैंने अपने पैशंस जो है स्पोर्ट्स को आज तक नहीं छोड़ा। आज मैं कराटे सीख रही हूँ और मुझे इससे सुकून भी मिलता है। मेरा मानना है कि जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर पाने का बहाना नहीं हो सकता। हम चाहे तो हर हाल में खुश रहना सीख सकते हैं, जैसे हम जैसी लड़कियां सीखती हैं। ऐसी लड़कियों की सोच हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अपने हक की लड़ाई अपनी खुद लड़ सकते हैं। आज अगर हम डर गए तो शायद हमें वापस उठने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए अपने हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़की हो, लड़ सकती हो। तो ये थी उस ऋतु की कहानी जिसने हार नहीं मानी। ऐसी और भी स्टोरीज महिलाओं और लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।